हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका मई महीना कैसा रहेगा। जो आपने यूनिवर्स से उम्मीदें लगा रखी हैं या अपने आप से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने प्रोफेशनल लाइफ से, अपने हेल्थ से रिलेटेड, वो पूरी होगी या नहीं, या यूनिवर्स ने जो प्लानिंग किया है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मई महीने से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणी है वो आपके सामने रखी जाएंगी। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पर्सन हो, या किसी नए पर्सन का इंतज़ार हो, शादी करनी है, वो सब आपको पता चलेगा। पैसे से रिलेटेड क्या होने वाला है मई के महीने में, सब कुछ ठीक रहेगा नहीं फाइनेंशियली, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या करियर में अब आपको करना चाहिए वो सब भी पता चलेगा। तो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सबसे पहले ये है कि आप पहले कनेक्ट हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। और अगर आप चाहें तो रीडिंग शेयर कर दो, इससे आपके भी कर्म अच्छे होंगे ना, जब आप दूसरों को गाइड करोगे। और इतना अच्छा आपके लिए सेशन होता है, रीडिंग होता है, सही गाइडेंस करती हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हो, तो आप इस चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना भी थोड़ा सा कुछ एफर्ट दिखा दो। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सही गाइडेंस मिले तो आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हो। किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक, मैरिज, लव लाइफ, करंट रिलेशनशिप, करंट पार्टनर, जो भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, फेसबुक आईडी का भी कांटेक्ट कर लेना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन तो ज़रूर लोगे ही लोगे मई के महीने में, लेकिन थोड़ा सावधानी से। इस समय थोड़ा केयरफुल रहना है पैसे को लेकर। वैसे आप रहते हो, लेकिन थोड़ा और केयरफुल रहना है। जितना आप केयरफुल रहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा आपका पैसा जा सकता है, खर्च हो सकता है। कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो डेफिनेटली जाओ, घूमो फिरो, खर्च करो, लेकिन ओवर स्पेंडिंग वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी आई है। अब पास्ट क्यों आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है तो पास्ट इसलिए आया बिकॉज समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक, परहैप्स एन ओल्ड जॉब और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। किसी तरह का कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा अधूरा सा रह गया, उसको पूरा करना पड़ेगा इस मई के महीने में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसे मैं छोड़कर बाहर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, तो नहीं। कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हैं, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन में हैं, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, सबके लिए नहीं पर हाँ बहुत सारे लोग हैं। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपका जैसे लाइक कोई पुराना जॉब था, पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, और पुराना जॉब आप चाहते हो कि वो पुराना जॉब, जो ओल्ड जॉब है, पुरानी वाली जॉब मुझे मिल जाए। वो भी उसमें कम सैलरी नहीं थी, अभी मुझे जो जॉब मिल रही है ऑफ़र, उसमें सैलरी कम है और उतना टाइम भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। पर जो ओल्ड जॉब थी वो बहुत अच्छी थी, काश वही मुझे मिल जाती। तो ये काफ़ी हाई चांसेस है मई के महीने में कि जिस ओल्ड जॉब की आप तलाश में हो कि वो मिल जाए या इंतज़ार में हो, वो ओल्ड जॉब आपको फिर से दोबारा मिल सकता है, ये चांसेस है। ओके, दूसरा ये भी है कि आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया, अब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, जो पास्ट में आपने कुछ ओल्ड स्किल सीखे, अब उसकी पूरी की पूरी ज़रूरत आपको प्रेजेंट फ्यूचर में पड़ने वाली है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आपका व्यर्थ नहीं गया, जो आपने पढ़ा सीखा, इंजीनियरिंग किया, ये किया वो किया, आपको लग रहा होगा समय बर्बाद हो गया, पर अब उसका फ़ायदा उठाने वाले हो, उसका फ़ायदा, उसका काम, वो स्किल आपका काम आने वाला है। ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है यू कुड बी अर्निंग एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, जो आपने पास्ट में किया, मेहनत किया, पढ़ाई की, पैसे खर्च किए, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट अब फ्यूचर में मिलने वाला है। उसका कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ क्या बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे करियर में कुछ गाइडेंस है, जैसे रिटेल का है। ये चीज़ है कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उसको अगर आप प्रोफेशनल है आपका, अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि उसको आप अगर ऑनलाइन करते हैं, उस काम को ऑनलाइन भी कर देते हैं, तो उसमें आपका और फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रेस का बिज़नेस है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है, क्या बताऊँ, फुटबॉल का ही बिज़नेस है, ऐसा मान लो, ठीक है, टॉयज़ का बिज़नेस है, तो उसको आप ऑनलाइन भी कर दो।
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों का जॉब लगने वाला है। वैसे गुड सर्विस जो होता है ना, उसमें आप काम कर सकते हैं, आपका फ़ायदा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है बिज़नेस के मामले में। अगर बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा होगा, ठीक है, फ़ायदा होगा। जॉब बहुत सारे लोगों का लग सकता है रिटेल फील्ड में, जैसे कि रिटेल मैनेजर, स्टोर मैनेजर, या हो सकता है सेल्स एसोसिएटेड, कैशियर, ठीक है। रेंटल हो सकता है, आपको कुछ रेंटल प्रॉपर्टी है आपके पास, उससे भी पैसे आ सकते हैं। ये भी कुछ लोगों का दिख रहा है। स्टूडेंट की एनर्जी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक दो पॉइंट और बताती हूँ। हो सकता है एज अ सुपरवाइज़र, स्टोर सुपरवाइज़र कुछ लोगों को जॉब मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हंगरी में हैं, हंगरी, सर्बिया में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ग्रीस में, इटली में है। हो सकता है किसी का रेस्टोरेंट हो, जैसे आप पाकिस्तान से, जैसे आप इंडिया से हैं, तो आपके ही मतलब पाकिस्तान के हुए, इंडिया के हुए वो, या बांग्लादेश के हुए, वो गए फॉर एग्ज़ाम्पल सर्बिया में, यूके में, यूएसए में, कहीं भी, और वहीं पे आप भी वहाँ से अपने कंट्री से गए, और वहीं आपको अपनी ही कंट्री वाला कोई मिल सकता है, अपनी जॉब में आपको रख सकता है, अपने काम में, अपने रेस्टोरेंट में, अपने ग्रॉसरी या शॉप ओनर, आप जो भी है, आपको शॉप ओनर बना सकता है, ठीक है, या शॉप ब्रांड प्रमोटर बना सकता है, या सुपरवाइज़र बना सकता है, या डिपार्टमेंट मैनेजर बना सकता है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं और कंट्री से उठ कर गए, जैसे इंडियन हो, इंडियन गए, तो वहाँ पे जो है कोई और इंडियन पहले से ही सेटल है, तो आपको जॉब दे रहा है, ठीक है। दे रहा है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर लो, अपनी पढ़ाई भी कर लो, ये भी हो सकता है। ये भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। फार्मिंग का हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी हो सकता है, वहाँ पे आप कर रहे हो। ग्रीस, बहुत सारे कंट्री है, वो सब, टर्की हो सकता है, तुर्की गए हो सकता है मे बी। एंड दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो भी स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए, लाइक आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है और आगे जाना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, घर के इश्यूज़ हैं, नहीं हो पा रहा, तो वो प्रॉब्लम अब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने वाले हो और ग्रो करने वाले हो, तो परस्यू करने वाले हो हायर एजुकेशन को, ठीक है। स्कूल में कुछ लोगों को जॉब लग सकता है, ये भी मैं देख रही हूँ। टीचिंग फील्ड में आप अगर आगे बढ़ेंगे अब, या फाइनेंस की फील्ड में, तो भी आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी। इस समय मई के महीने में आप कैसे इंसान बनोगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट, एक्सपीरियंस्ड, और काफ़ी रियलिस्टिक एनर्जी आपकी बाहर निकल कर आएगी, ठीक है। 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि एक वेरी हाई क्वालिटी लाइफ, हाई क्वालिटी वर्क आप करने वाले हैं, ठीक है, और टीम वर्क करने वाले हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। हैप्पी टाइम, देखो स्टार की एनर्जी है, तो हैप्पी टाइम मुझे दिख रहा है। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आ सकता है जो काफ़ी पैशनेट हो, एडवेंचरस हो, और थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी हो, सेल्फ एश्योर्ड हो। ऐसे इंसान के साथ आपका एक लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी जिसके इंतज़ार में बैठे हुए हो, आपके अपने एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो इंसान आपके लिए कुछ एफ़र्ट लगा रहे हैं, उस इंसान से आपने बहुत कुछ पूछना है, आपके मन में उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है, सवाल है, आप उनको सेकंड चांस देना चाहते हो, आप चाहते हो वो आपको सेकंड चांस दे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस देकर रिश्ते को सुधार रहे हो, अच्छा कर रहे हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या कुछ भी हो, सेकंड चांस दिए जा रहे हैं और रिश्ता इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में, तो वो भी अच्छा रहेगा। अब आपको जो भी करना है अपने लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। आप रिलेशनशिप में हो तो उसके बारे में जानना चाहते हो, कंपैटिबिलिटी के बारे में जानना, जो भी है, बुकिंग कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।